নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 10वां स्कंद में हैं। तीसरा अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 15 से आरंभ करेंगे। श्रीमद् भागवतम 10.3.15 ऑनवर्ड्स। यस, शुभंकरी राधा माता जी, हाँ प्रभु बोलिए। श्लोक रिपीट करना चाहेंगे? हाँ करेंगे प्रभु। कौन सा कितनी बुक चल रहा है अभी हमको? अभी तो बताया 10.3.15 10.3.15 बुक है सामने। निकाले प्रभु। अच्छा ठीक है, निकालिए। तब तक वेदगामिनी राधा रानी माता जी श्लोक को रिपीट करिए। तीसरा 15 नंबर श्लोक। यथे में विकृता भावस, यथे मे अविकृता भावस, तथा ते विकृति सह, तथा ते विकृते सह, नानावीर्य पृथग्भूत, नानावीर्य पृथग्भूता, वीराजं जनयान्ति, विराजं जनयन्ति, सन्निपत्य समुत्पाद्य, तन्निपत्य समुत्पाद्य, दृश्यन्ते नुगता इव, दृश्यन्ते अनुगता इव, प्रागेव विद्यमानात्वन्, प्रागेव विद्यमानत्वान्, न तेषामिह सम्भव, ततसेषामिह सम्भव। एवं भवद्बुद्ध्यनुमेय लक्षणे, एवं भवान् बुद्ध्य अनुमेय लक्षणे, ग्राह्यैर्गुणे सन्नपि तद्गुणाग्रह, ग्राह्य गुणर्णे सन्नपि तद्गुणाग्रह, अनावृताद्वद् बहिरन्तरं न ते, अनावृतत्वाद् बहिरन्तरं न ते, सर्वस्य सर्वात्मनात्मवस्तुना। सर्वस्य सर्वात्मना आत्मवस्तुना। अनुवाद में वस्तु बता रहे हैं। संपूर्ण भौतिक शक्ति महातत्व अविभाज्य है, किंतु भौतिक गुणों के प्रभु कारण अविभाज्य, अविभाज्य, किंतु भौतिक गुणों के कारण यह शक्ति पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश में विलग होती सी प्रतीत होता है। तो जितना महातत्व जो है, ये क्या है? जितना भी भौतिक शक्ति है सब एक साथ, भौतिक तत्व सब एक साथ। लेकिन जब सृष्टि होता है सब अलग अलग हो जाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश हम लोग देख भी सकते हैं अलग अलग। ये विलग हुए शक्तियां जीवंत शक्ति यानी जीवभूत के साथ मिलकर, इन्हें हम लोग जीवन शक्ति है, आत्मा। तो हम लोग ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश लेकर क्या करते हैं? विराट दृश्य जगत के अभिव्यक्त करती है। तो हम लोग विराट सृष्टि में अलग अलग चीजों से बनाते हैं, अलग अलग शरीर बनता है, 84 लाख योनि बनता है, अलग अलग शरीर पंचभूत द्वारा आत्मा उसमें प्रवेश करता है। इस तरह से विराट दृश्य जगत का अभिव्यक्त होता है, ठीक है। किंतु तथ्य तो यह है कि विराट जगत की सृष्टि के पहले से ही महत तत्व विद्यमान रहता है। तो विराट सृष्टि के पहले भी महातत्व रहता है। ये पंचभूत सब किस फॉर्म में रहता है? उसको क्या बोला जाता है? प्रधान। हाँ, प्रधान। तो सृष्टि के पहले भी महातत्व रहता है, क्योंकि ये इंग्रेडिएंट, ये रॉ मटेरियल कहाँ जाएगा? तो ये रॉ मटेरियल देखिए, जीव तो सब महाविष्णु के अंदर चला जाएगा, लेकिन सामान कहाँ जाएगा? ये वस्तुएं कहाँ जाएगा? ये वस्तुएं एक बोल सकते हम लोग तो जस्ट नॉर्मल फॉर्म में गुडाउन जैसा, प्रधान गुडाउन, ठीक है। जब महाविष्णु, राधिका माता जी समझ में आ रहा है, जब श्वास लेता है
तो समस्त जीव अंदर चला जाता है उस ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड ही अंदर चला जाता है, लेकिन तो वस्तु क्या होगा? क्योंकि सब तो निष्क्रिय हो गया, जीव निष्क्रिय हो गया, वस्तु क्या होगा? तो वस्तु ये गोडाउन जैसा प्रधान जैसा फॉर्म में रहता है। क्लियर? आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। अब अतः महतत्व का वास्तव में सृष्टि में प्रवेश नहीं होता है। हाँ बोलिए। प्रभु जी, ब्रह्मांड अंदर चला जाता है तो जो सत्य लोक है वो भी चला जाता होगा। डिपेंड करता है, जब आंशिक प्रलय होता है तब तपलोक तक नहीं जाता है, उसके ऊपर से नहीं जाता है, इसके नीचे सब चला जाता है। 14 भुवन में तपलोक, महलोक, जनलोक ये सब नहीं जाता है। लेकिन जब महाप्रलय होता है, यानी ब्रह्मा जी का 100 साल हो जाता है, ब्रह्मा जी का परिवर्तन का समय हो जाता है, उस समय तो पूरा ब्रह्मांड घुस जाता है। प्रभु जी, जब ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड का हम बोल रहे हैं, जब वो चला जाता अंदर तो इसका मतलब तो सभी 14 भुवन सभी कुछ चला जाता होगा, क्योंकि वो तो ब्रह्मांड के अंदर ही है ना। हाँ, लेकिन कौन सा स्टेट में, स्थिति क्या रहेगा? जीव तो निष्क्रिय रह जाएगा, वस्तु क्या होगा? वस्तु प्रधान स्टेट में रहेगा। नहीं प्रभु जी, जैसे अभी आप बोले ना आंशिक प्रलय होता है तो उस समय ब्रह्मा जी का नहीं जाता है, सत्य लोग कुछ लोग मतलब नहीं जाता है, लेकिन ब्रह्मांड ये तो है, तो ब्रह्मांड के अंदर ही ना, ये तो ब्रह्मांड के अंदर ही है। हाँ, तो जब ब्रह्मांड ही पूरा चला जाएगा तब तो ब्रह्मा नहीं, का भी, नहीं, ब्रह्म नहीं, लोक नहीं, भी चला प्रलय जाएगा। होगा, अंदर नहीं जाएगा। देखिए, प्रलय होगा, आंशिक प्रलय में महाविष्णु के अंदर में नहीं जाएगा। प्रलय होगा, पूरा ब्रह्मांड पानी से भर जाएगा, प्रलय होगा, प्रलयकालीन पानी से पूरा भर जाएगा, और ऊपर वाला जो कुछ 14 भुवन में है उन लोग अनअफेक्टेड, यानी उन लोग अप्रभावित रहेगा। प्रभु जी, हम पूरा ब्रह्मांड का, जब हम पूरा प्रलय का जो महाप्रलय होता है, जब महाप्रलय, पूरा ब्रह्म, हाँ हाँ, तो जब पूरा ब्रह्मांड ही चला जाएगा उस समय का हम बोल रहे हैं। उसमें क्या बताइए? उस समय तो सभी लोग चले जाएंगे ना, ब्रह्मा का भी लोग चला जाएगा, ऊपर के जो 1-2 लोग नहीं जाते हैं आंशिक प्रलय में वो सभी तो चले जाएंगे। हाँ, एकदम। इसी तरह यद्यपि आप अपने उपस्थिति के कारण हमारी इंद्रियों द्वारा अनुभव गम्य है, किंतु आप ना तो हमारी इंद्रियों द्वारा अनुभव गम्य होते हैं, न ही हमारे मन या वचनों द्वारा अनुभव गम्य होते हैं। अवान मानसा गोचर। तो समझ में आया ये उदाहरण महातत्व का किस लिए दिया? ये महातत्व का उदाहरण दिया समझाने के लिए कि भगवान भी कभी, भगवान तो हमारे इंद्रियों द्वारा हम लोग देख सकते भी हैं, ये वसुदेव बोला, लेकिन एक्चुअली देख नहीं भी रहे हैं, क्योंकि हम लोग देखिए क्या लिखा है, किंतु आप ना तो हमारे इंद्रियों द्वारा अनुभव गम्य होते हैं। अनुभव गम्य का अर्थ क्या है? कि हम लोग रियलाइज कर पाते कि भगवान है, नहीं, वी बी फॉरगेट। नहीं हमारे मन या वचनों द्वारा अनुभव गम्य होता है। इंग्लिश में लिखा है, similarly you are perceived by our senses because of your presence. You cannot be perceived by the senses nor experienced by the mind or words. तो आप है, लेकिन हम लोग परसीव कर भी सकते हैं और फिर भी कुछ जान नहीं पाते। आप हैं, ठाकुर भगवान है सामने, वसुदेव बोल रहे हैं, आप अभी अवतरण हुए हैं मेरे पुत्र रूप में, लेकिन फिर हम लोग माया से आच्छादित हो जाएंगे और आपको सामान्य बालक जैसे, अपना पुत्र जैसे बिहेव करेंगे। ठीक है? ठीक जिस तरह महातत्व रहते भी हमारे द्वारा, हमारे आसपास सब जगह है अभी, क्योंकि अभी सृष्टि हुआ है, लेकिन प्रलय कालीन में सब अपना वाइंड अप हो जाएगा। तो महातत्व का उदाहरण दे रहा है, भगवान का उपस्थिति में हम लोग इंद्रिय से समझ पाते हैं और नहीं पाते हैं, वो तत्व समझाने के लिए। एक बार सब खुद से पढ़िए, पढ़िए सब, पढ़िए सब, पढ़िए, देखिए समझ में आ रहा है या नहीं। तो ये महातत्व के बारे में जो बता रही है, उदाहरण दे रहे थे, एनालॉजी। क्या समझाने के लिए? भगवान का उपस्थिति में हम लोग का क्या
इंद्रियों से क्या दशा होता है उसको समझाने के लिए। বলুন মাতাজি। হরে কৃষ্ণ প্রভু, দণ্ডবোধ প্রণাম। প্রভু, এটা ঠিক বুঝতে পারছি না, একটু ভালো করে বলুন। একবার পড়ুন না, নিজে একবার পড়ুন, পড়ুন, আচ্ছা, ঠিক আছে। পড়ুন, শুনি, শুনি, বলুন, আনমিউট করে পড়ুন। তাই মহত্তত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে কখনোই সৃষ্টিতে প্রবেশ করে না। তেমনি আপনি যদিও আপনার উপস্থিতির ফলে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়েছেন, তবুও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, মনের দ্বারা অথবা বাণীর দ্বারা আপনাকে অনুভব করা যায় না। হ্যাঁ, বসুদেব বলছে পুত্রকে, এখন তো ভগবান এসছেন চোখের সামনে, হ্যাঁ, কিন্তু তাও কি ভগবানকে আমরা চিনতে পারবো না? না, ওটাই বলছে, যেভাবে মহাতত্ত্ব সামনে থাকে কিন্তু আমরা বুঝতে পারি না, কারণ কি এটা ভেঙে ভেঙে থাকে, পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ টুকরা টুকরা মেরে যায়। তো মহাতত্ত্বর উদাহরণটা দিচ্ছে এই তত্ত্বটাকে বোঝানোর জন্য। জানি না সবকা আন্দর গিয়া ইয়া নেই। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলতে কি বোঝাচ্ছে? ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মানে ইন্দ্র দিয়ে ভগবানকে আমরা জানতে পারবো না। আমাদের এই বড় ইন্দ্র দিয়ে ভগবানকে আমরা সামনে থেকেও ভগবান উপস্থিতি আছে, কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো না, অনুভব করতে पारबो। आगे बोला गया है, हम अपने इंद्रियों से कुछ ही वस्तुएं देख पाते हैं, सारी वस्तुएं नहीं। उदाहरणार्थ, हम अपनी आंखों का प्रयोग देखने के लिए कर सकते हैं, किंतु स्वाद लेने के लिए नहीं। फलस्वरूप आप इंद्रियों के अनुभूति से परे हैं। यद्यपि आप भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से संबंधित हैं, आप उनसे अप्रभावित रहते हैं। तो भगवान कैसे तीन गुणों से संबंधित है? क्योंकि भगवान खुद तीन गुणों से अवतार लेते हैं। भगवान सतोगुण में विष्णु, रजोगुण में ब्रह्मा और तमोगुण में शिव जी का अवतार लेते हैं। लेकिन अवतार लेने के बावजूद भगवान इन गुणों से प्रभावित नहीं रहते हैं, त्रिगुणात रहते हैं। आप हर वस्तु के मूल कारण हैं, सर्वव्यापी, अविभाज्य परमात्मा है। अविभाज्य का अर्थ क्या है? ऑल परवेडिंग, इंग्लिश में बोलता है, एवरीवेयर कृष्णा इज देयर, परमात्मा हर एक जगह में। अतएव आपके लिए कुछ भी बाहरी या भीतरी नहीं है। आपने कभी भी देवकी के गर्भ से प्रवेश नहीं किया, गर्भ में प्रवेश नहीं किया, परंतु क्या ये प्रस्तुत आप पहले से ही वहां उपस्थित थे। अरे बोल, कितना सुंदर चीज बताया। आप तो भगवान को परमात्मा रूप में उनके देवकी के हृदय में ऐसे ही है, तो भगवान को बाहर से प्रवेश करने का क्या दरकार है? भगवान तो परमात्मा रूप में ऐसे देवकी के हृदय में, तो वहां से जो शिफ्ट हो गया गर्भ में। तात्पर्य, श्रीमद् भगवद गीता 9.4 में स्वयं श्री भगवान ने यही बात बतलाया है। मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि नाचाहं तेषवस्थित। मेरे अव्यक्त रूप से यह सारा ब्रह्मांड परिव्याप्त है, सारे जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति स्थूल इंद्रियों के माध्यम से नहीं हो पाती। कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण के नाम, यश, लीलाएं इत्यादि भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं जाने जा सकते। जो समुचित निर्देशन के अंतर्गत शुद्ध भक्त में लगा हुआ है, शुद्ध भक्ति में लगा हुआ है, केवल वही उनका साक्षात्कार कर सकता है। One who is constantly in touch with pure devotional service, जो भक्ति मार्ग में, वही भगवान को अनुभूति कर सकते हैं। तो कॉमन सेंस है।
ब्रह्म संहिता 5.38 में कहा गया है, प्रेमांजना छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जिसने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति दिव्य प्रेम भाव उत्पन्न कर लिया है, वह सदैव श्री भगवान गोविंद के को अपने भीतर और बाहर देख सकता है। हरि बोल। अपने भीतर परमात्मा रूप में अनुभूति कर सकता है और बाहर सब में भगवान को देख सकते हैं। इस तरह वे सर्व सामान्य लोगों के को दृष्टिगोचर नहीं होते। अतः श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक में यह कहा गया है कि यद्यपि श्री भगवान सर्वव्यापी है, सर्वत्र उपस्थित है, किंतु भौतिक इंद्रियों द्वारा वे अनुभव गम्य नहीं है। यद्यपि हम उन्हें देख नहीं सकते, किंतु वास्तव में सारी वस्तुएं उन्हीं पर टिका है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में 7वें अध्याय में कहा गया है, यह संपूर्ण विराट जगत उनकी दो विभिन्न शक्तियों परा तथा अपरा अर्थात आध्यात्मिक तथा भौतिक शक्तियों का मेल है। जिस तरह सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड के भीतर फैलता है, उसी तरह श्री भगवान की शक्ति सृष्टि भरे में फैले हैं और सारी वस्तुएं उन्हीं शक्ति पर टिकी है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट स्पीकर कैन कंटिन्यू। प्रभु मेरा पढ़ो। प्रभु मेरा है। केशवी जगत प्रिय माता जी का। ओके, किंतु आज मेरा नहीं है क्या? थर्ड स्पीकर। ओह अच्छा, माता जी करना चाहते तो कर सकते हैं आप। पढ़िए। किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि वे सर्वव्यापी होने के कारण अपना निजी अस्तित्व खो चुके हैं। ऐसे तर्कों का खंडन करने के लिए श्री भगवान कहते हैं, मैं सर्वत्र हूँ और सारी वस्तुएं मुझ में हैं, फिर भी मैं पृथक हूँ। उदाहरणतः राजा सरकार का मुखिया होता है और यह सरकार राजा की शक्ति की अभिव्यक्ति ही है। सरकार के विविध विभाग राजा की शक्तियां होते हैं और हर विभाग राजा की शक्ति पर आश्रित रहता है। इतने पर भी राजा से यह आशा करनी कि वह हर विभाग में व्यक्तिगत रूप में उपस्थित हो सकेगा व्यर्थ है। यह तो स्थूल उदाहरण हुआ। इसी तरह हम जो कुछ भी अभिव्यक्तियां देखते हैं और जितनी भी वस्तुएं विद्यमान है, चाहे वे इस भौतिक जगत में हो या बैकुंठ लोक में, वे सब पूर्व उत्तम भगवान की शक्ति पर आश्रित है। शक्तियों के विश्रण से ही सृष्टि बनती है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, मैं अपने साकार रूप में सर्वत्र उपस्थित है, जो उनकी विभिन्न शक्तियों का विश्रण है। यह तर्क दिया जा सकता है कि जो पूर्व पुरुषोत्तम भगवान केवल अपनी चितवन से सारे ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं, वे भला वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ के भीतर कैसे आ सकते हैं। इस तरह का खंडन करने के लिए ही वसुदेव ने कहा, हे प्रभु, यह कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है कि आप देवकी के गर्भ के भीतर प्रकट हुए हैं, क्योंकि सृष्टि में भी इसी तरह बनी थी। आप महाविष्णु के रूप में कारण सागर में लेटे हुए थे और आपकी श्वास से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न हो गए। तब आप हर ब्रह्मांड के भीतर गर्भोदायी विष्णु के रूप में प्रविष्ट हुए। इसके बाद आपने पुनः अपना विस्तार क्षीरोदक्षायी विष्णु के रूप में किया और सारे जीवों के हृदय में, यहाँ तक कि हर परमाणु के भीतर में भी प्रवेश कर गए। अतः आपका देवकी के घर में प्रवेश करना इसी तरह समझ में आ जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि आपने प्रवेश किया है, किंतु इसके साथ साथ आप सर्वव्यापी भी बने रहते हैं।
हम भौतिक उदाहरण से आपके प्रवेश तथा अप्रवेश को समझ सकते हैं। कुल भौतिक शक्ति महातत्व 16 तत्व में विभाजित होकर भी जैसी की तैसी अशक्त बनी रहती है। यह भौतिक शरीर 5 स्थूल तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश का मेल ही होता है। जब भी कोई भौतिक शरीर उपस्थित होता है तो लगता है कि उन तत्वों का नए सिरे से सृजन हुआ है, किंतु वास्तव में ये सारे तत्व शरीर के बाहर सदैव विद्यमान रहते हैं। इसी तरह यद्यपि आप देवकी के गर्भ में शिशु के रूप में प्रकट हो रहे हैं, फिर भी आप बाहर भी विद्यमान हैं। आप सदैव अपने धाम में रहते हैं, फिर भी आप एक ही समय में लाखों रूपों में अपना विस्तार कर सकते हैं। सबको सब तत्व समझ में आ रहा है? बहुत तत्व बताया जा रहा है, एक एक सेंटेंस में अलग अलग तत्व है। एवरीबडी, सबको समझ में आ रहा है? मुकुंद प्राण प्रभु, समझ में आ रहा है सब कुछ, हर एक चीज? ओके, आगे पढ़िए। आपके प्राकट्य को काफी बुद्धि लगाकर समझना पड़ता है, क्योंकि आपसे भौतिक शक्ति भी उद्भूत होती रहती है। आप एक सेकंड, बोलिए। तो मुझे यहाँ कुल भौतिक शक्ति महत्तत्व 16 तत्वों में विभाजित होकर भी जैसी की तैसी अशक्त बनी रहती है। ये 16 तत्व क्या है? 5 5 5 1। आगे। आप भौतिक शक्ति के उसी प्रकार से मूल स्रोत है जिस तरह सूर्य प्रकार का स्रोत सूर्य है। ना तो सूर्य प्रकाश सौर मंडल को आच्छादित कर सकता है, ना ही आपसे उद्भूत भौतिक शक्ति आपको आच्छादित कर सकती है। आप भौतिक शक्ति के 3 गुणों में प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में ये 3 गुण आपको आच्छादित नहीं कर सकते। अत्यंत बुद्धिजीवी दार्शनिक इसे समझते हैं। दूसरे शब्दों में, यद्यपि आप भौतिक शक्ति के भीतर प्रतीत होते हैं, किंतु आप इसके द्वारा कभी आच्छादित नहीं होते। वेदों का कथन है कि परम ब्रह्म का अपना तेज प्रकट करते रहते हैं, जिससे हर वस्तु प्रकाशित होती है। ब्रह्म संहिता से हमें पता चलता है कि ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म तेज श्री भगवान के शरीर से उद्भूत होता है। इसी ब्रह्म तेज से सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। श्रीमद् भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि श्री भगवान ब्रह्म तेज के आश्रय हैं। मूलतः वे सारी वस्तुएं के मूल कारण हैं, किंतु कम बुद्धि वाले लोग यह सोचते हैं कि जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं तो वे भौतिक गुणों को स्वीकार करते हैं। ऐसा निष्कर्ष परिपक्व नहीं अपितु अल्पज्ञ व्यक्ति का निष्कर्ष होता है। हरे कृष्ण। ओके, अगला श्लोक 18। आत्मनो दृश्य गुणेषु सन इति, यो आत्मने दृश्य गुणे सन इति, व्यावस्यते स्व व्यतिरेकतो अबुध, व्यावस्यते व्यतिरेकेत अबुद्ध्वा, विनानुवादं न च तन्मनिषितम्। विना अनुवादं न च तत मनिषतम्। श्लोक देखे पढ़िए, वर्ड टू वर्ड मत देखिए। सम्यग् यतस्त्याक्तमुपाददात् पुमान्, सम्यग् यथा उपादतं पुमान्। जो व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बने अपने दृश्य शरीर को आत्मा से स्वतंत्र मानता है, वह अस्तित्व के आधार से ही अनजान होता है और इसलिए वह मूढ़ है। जो विद्वान है वे इस निर्णय को नहीं मानते, क्योंकि विवेचना द्वारा यह समझा जा सकता है कि आत्मा के आधार बिना के दृश्य शरीर तथा इंद्रियों सारहीन है। यद्यपि इस निर्णय को अस्वीकार कर दिया गया है, किंतु मूर्ख व्यक्ति इसे सत्य मानता है। 15 सेकंड बाद पढ़िए, स्टार्ट करिए। 15 सेकंड सब अनुवाद को फिर से आप खुद पढ़िए, सब पढ़िए।
आत्मा के बिना जो वही बुद्धिमान है जो समझ सकता है कि आत्मा के बिना ये शरीर, ये इंद्रिय बेकार है। इंग्लिश में लिखा है इनसब्सटेंशियल, कोई फायदा नहीं है। हाँ बोलिए महामंदिर माता जी। तो यहाँ पे यही वाला जो आत्मा से निराश्रित दृश्य शरीर और इंद्रियां सारहीन है। तो जिसमें आत्मा नहीं है मतलब परमात्मा भगवान नहीं है। जब मृत शरीर आत्मा का बात कर रहे हैं, आत्मा का बात कर रहे हैं, आत्मा का बात कर। आत्मा बिना शरीर का क्या है? और इंद्रिय भी दे दिया, शरीर भी दे दिया, तो मतलब तब वो इंद्रियां हाथ सब बेकार है। बेकार। क्या तात्पर्य? आत्मा के मूलाधार के बिना शरीर उत्पन्न नहीं हो सकता। यद्यपि तथाकथित विज्ञानियों ने अपनी अपनी रासायनिक प्रयोगशालाओं में सजीव प्राणी को उत्पन्न करने के लिए नानाविध प्रयास किए हैं, किंतु वे ऐसा कर नहीं पाए, क्योंकि जब तक आत्मा विद्यमान नहीं होता तब तक भौतिक तत्वों से शरीर निर्मित नहीं किया जा सकता। चूंकि वैज्ञानिक शरीर की रासायनिक रचना के विषय में जो सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं उनके प्रति अब मुक्त है, किंतु हमने अनेक विज्ञानियों को ललकारा है कि वे एक छोटा सा अंडा तो बनाकर दिखला दें। अंडे के रासायनिक पदार्थ सरलता से उपलब्ध किए जा सकते हैं। उसमें एक सफेद अंश होता है और एक पीला अंश। यह एक आवरण से ढके रहते हैं और आधुनिक विज्ञानी सरलता से इसकी नकल कर सकते हैं। माना कि वे ऐसा अंडा बना भी ले, किंतु जब उसे वे इनक्यूबेटर के भीतर रखते हैं तो इस मनुष्य निर्मित रासायनिक अंडे से मुर्गी के चूजे नहीं निकलते। इसमें आत्मा का योग होना ही चाहिए, क्योंकि जीव केवल रासायनिक संयोग नहीं है। अतः जो लोग सोचते हैं कि आत्मा के बिना जीवन का अस्तित्व हो सकता है, उन्हें अबोध या मूर्ख कहा गया है। पुनः कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शरीर को अपर्याय समझकर शरीर का तिरस्कार करते हैं। वो भी मूर्खों की ही श्रेणी में आते हैं। इस शरीर का ना तो तिरस्कार किया जा सकता है, ना ही इसे पर्याप्त कर स्वीकार किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि पूर्व पुरुषोत्तम भगवान वास्तविक आधारभूत तत्व है तथा शरीर एवं आत्मा श्री भगवान की ही शक्तियां हैं, जिनका वर्णन स्वयं श्री भगवान ने भगवत गीता 7.4 से 5 में किया गया है। श्लोक में भूमिराप अनलो वायु नॉर्मल भूमिरापो अनला वायु, भूमिरापो अनलो वायु मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अप्रेयमितं सत्वन्यां प्रकृति विद्धि मे परां जीवभूता महाभावो येदं ध्रायते जगत। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार ये भी मेरी 8 विभिन्न भौतिक शक्तियां हैं। किंतु हे महाभावु अर्जुन, इस अपरा निष्कृष्ट शक्ति के अतिरिक्त भी मेरी एक उत्कृष्ट पराशक्ति है, जो उन समस्त जीवों से युक्त है जो भौतिक प्रकृति के संघर्ष कर रहे हैं और ब्रह्मांड को बनाए हुए हैं। अतएव शरीर का पूर्व पुरुषोत्तम भगवान से वैसा ही संबंध होता है जैसे आत्मा का होता है, चूंकि दोनों ही श्री भगवान की शक्तियां हैं। अतएव उनमें से कोई भी मिथ्या नहीं है, क्योंकि उनका उद्गम वास्तव में ही हुआ होता है। जो जीवन के इस रहस्य को नहीं जानता वह अबोध कहा जाता है। वैदिक आदर्शों के अनुसार एदात्मयम् इदं सर्वं सर्वखलिविदं ब्रह्म, सारी वस्तुएं परम ब्रह्म है। अतएव शरीर तथा आत्मा दोनों ही ब्रह्म है, क्योंकि पदार्थ तथा आत्मा ब्रह्म से उद्भूत है। वेदों के निर्णयों से ज्ञात न होने के कारण कुछ लोग भौतिक प्रकृति को पदार्थ के रूप में स्वीकार करते हैं और कुछ लोग आत्मा को पदार्थ मानते हैं, किंतु वास्तव में ब्रह्म ही पदार्थ है। ब्रह्म समस्त कारणों के कारण है। इस व्यक्त भौतिक जगत के अवयव तथा कारण ब्रह्म है, और इस जगत के अवयवों को हम ब्रह्म से स्वतंत्र नहीं रख सकते। साथ ही चूंकि इस भौतिक जगत के
अवयव तथा इसका कारण ब्रह्म ही है। अतएव ये दोनों ही सत्य हैं। यस माता जी। तो मुझे यहाँ जो बताया जा रहा है कि शरीर और आत्मा दोनों भगवान की ही शक्तियां हैं, तो ये जो है आत्मा तो समझ गए कि भगवान के अंश है, लेकिन शरीर जो है वो क्या जैसे पदार्थ 5 ये है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये मन बुद्धि अहंकार, ये 8, तो ये तो बहिरंगा शक्ति है। एकदम बहिरंगा शक्ति का है। तो वो बहिरंगा शक्ति फिर भगवान की शक्ति हुई। एकदम भगवान का दो परा अपरा शक्ति। यस। हाँ, तो उस हिसाब से मतलब शरीर भी भगवान का एकदम यहाँ यही बताया गया है ना। एकदम उसी हिसाब से। यस। ठीक। अतः ब्रह्म सत्या जगत मिथ्या वक्तव्य की कोई वेदता नहीं है। यह जगत मिथ्या नहीं है। ज्ञानी लोग इस जगत का निषेध करते हैं और मूर्ख लोग इसे ही सत्य मानते हैं। इस तरह दोनों ही दिग्भ्रमित रहते हैं। यद्यपि आत्मा की तुलना में शरीर महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु हम यह तो नहीं कह सकते कि वह मिथ्या है। फिर भी शरीर नश्वर है, और जो मूर्ख भौतिकवादी व्यक्ति हैं, जिन्हें आत्मा का पूरा ज्ञान नहीं है, वे नश्वर शरीर को सत्य मानकर उसको सजाने संवारने में लगे रहते हैं। शरीर को मिथ्या मानकर उसका निषेध करना तथा शरीर को ही सर्वस्व मानना, इन दोनों दोषों से बचा जा सकता है। यदि कृष्ण भावनामृत पद को पूर्णता प्राप्त कर लिया जाए, यदि हम इस जगत को मिथ्या मानते हैं, तो हम असुरों की कोटि में आ जाते हैं। हरे जो कृष्ण। कहते हैं यस माता तो ये शरीर को नश्वर शरीर को सत्य मानकर, ये वाला लाइन थोड़ा तो बताइए। लाइन पढ़िए एक बार। नश्वर शरीर को सत्य मानकर उसको सजाने संवारने में लगे रहते हैं, और शरीर को सत्य मिथ्या मानकर उसका निषेध तथा शरीर को सर्वस्व मानना, इन दोनों दोषों से बचा जाता है। तो नश्वर शरीर को, यानी ये तो परमानेंट नहीं है, टेम्पररी शरीर को सत्य मानकर इसी को हम लोग सब श्रृंगार में व्यस्त रहते हैं। ये तो समझ में आया ना। और आगे क्या लिखा, फिर से एक बार बोलिए। शरीर को मिथ्या मानकर संवारने में लगे रहते हैं, इस शरीर को मिथ्या मानकर उसका निषेध तथा शरीर को सर्वस्व मानकर। तब शरीर को मिथ्या भी मान रहे हो कि दोनों ही गलत है। शरीर को सर्वस्व मानना भी गलत है और शरीर को मिथ्या मानना भी गलत है। शरीर को सर्वस्व कौन मानता है? जो भोगी है। शरीर को मिथ्या कौन मानता है? जो फल्गु त्यागी है, फल्गु वैरागी है। जैसे अभी थोड़ा आगे आपने सुना ना, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये कौन बोलता है? ये ज्ञानी लोग बोलता है ये जगत मिथ्या है, ये शरीर मिथ्या है। अरे शरीर मिथ्या नहीं है, शरीर भौतिक है, लेकिन इस भौतिक शरीर से भी ठाकुर जी का सेवा कर सकते हैं अगर आपका चेतना को शुद्धिकरण करें। यही है। तो उन लोग क्या करता है, ज्ञानी लोग ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या बोलकर जगत से हम दूर रहेंगे, जगत को हम लोग माया है बोलकर इसको दूर रखेंगे। तो ये गलत है जी। और वैष्णव लोग क्या करते हैं, उसी माया का जगत को ही ठाकुर जी की सेवा में लगाते हैं ना। तो यही बोला जा रहा है, दोनों ही गलत है, दोनों एक्सट्रीम गलत है। शरीर को सब कुछ मानना वो भी गलत है, और शरीर को माया समझना वो भी गलत है। क्लियर? आगे पढ़िए। जिसका कोई आधार नहीं है और ईश्वर इसका नियंत्रण नहीं है। असत्यम प्रतिष्ठ के जगद्दाहुर्निस्वरम। श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय में इसे असुरों के निर्णय के रूप में बताया गया है। दोनों एक्सट्रीम खराब है, ज्यादा आसक्त वो भी खराब है, ज्यादा वैराग वो भी खराब है। अगला श्लोक विद्यामणि राधा रानी माता जी 19 नंबर। तो हाँ जी, हाँ बोलून माता जी। হরে কৃষ্ণ প্রভু, অনেকে বলেন যে এই জগৎটা মিথ্যা, হ্যাঁ, তাহলে তাকে কিভাবে খণ্ডন করা যায়, মানে কি বলা যায় তাকে? প্রভুপাদ বলছেন এটাই, আমি মিউট করে দিন, বুঝতে পেরেছি। প্রভুপাদ বলছেন ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। জগৎ মিথ্যা না, জগৎ তো আছে, এটাকে কি করে মিথ্যা বলতে পারেন?
আপনি দেখতে পাচ্ছেন আশেপাশে পঞ্চভূত আছে, ব্যক্তি আছে, বস্তু আছে, ধরছেন নাকি এটাকে মিথ্যা বলবো? এটাকে বলবো মানে ভাগবতম এগুলো ল্যাপটপ, কম্পিউটার, মোবাইল, রিমোট এগুলো মিথ্যা কি করে বলতে পারে? হ্যাঁ, এটা বলতে প্রভুপাদ বলছে হাউ ক্যান ইউ কনসিডার ইট টু বি ফলস? इट इज देयर, यू कैन सी, यू कैन फील, हाउ कैन यू से इट टू बी फॉल्स? हाँ, यू कैन से ये सब माया है, लेकिन इसको शुद्धिकरण करके भगवान का सेवा में लगा सकते। तो जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते इसी प्रसंग में, कोई एक व्यक्ति आया था, शिष्य आया था, प्रभुपाद को फोटो दिखा रहे न्यूज़पेपर में, प्रभुपाद जी देखिए एक साधु को व्यक्ति टाका दे रहा है, टाका गड्डी दे रहा है, और साधु क्या कर रहा है? नहीं हम स्पर्श नहीं करेंगे, माया है। तो प्रभुपाद जी क्या बोला? नहीं, हमको अगर ऐसे कोई बंडल देता तो हम ऐसे करके एकदम तुरंत ले लेता और लेकर ठाकुर जी का सेवा में लेता। तो वैसे ही प्रभुपाद और एक उदाहरण देता है इस प्रसंग में। क्या किसी को याद है? बैंगन का। जब हम लोग बाजार से बैंगन खरीदते हैं, कुछ बैंगन में काना मिलता है, काना पोका मिलता है, तो थोड़ी हम लोग बैंगन को तुरंत डस्टबिन में फेंक देते हैं? नहीं, इनफैक्ट डेटी किचन में भी अगर काना मिला तो काना पोर्शन फेंक देता है, बाकी तो ठाकुर जी का सेवा में लगाता है ना। तो वैसे ही जगत जो भी है, जगत का खराब चीज को मत देखिए, अच्छा चीज उसको अच्छा से लेकर उसको ठाकुर जी में लगा लीजिए। कितना लोग हम लोग देखते हैं, हम लोग भक्ति में जब कोई व्यक्ति को लाते हैं, दोष सब में दोष त्रुटि है, लेकिन फिर भी ये सब नजरअंदाज करके उस व्यक्ति को भगवान के सेवा में लगाते हैं ना। सब में कुछ ना कुछ दोष त्रुटि तो मिलेगा ही, अगर अच्छा से देखेंगे, अच्छा से बाइनोकुलर से देखेंगे, लेकिन उतना नहीं, उनको सब नजरअंदाज करके भगवान का सेवा में हम लोग लगा देते हैं। बाद में क्या होता है, वो दोष त्रुटि भी चला जाता है। यस अशोक प्रभु। अच्छा प्रभु, ठीक है। हरे कृष्ण। बोल रहे हैं कि ये इसका अर्थ तो ये भी आ सकता है ना कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यानी कि ब्रह्म नित्य है और जो जगत है वो अनित्य है। एक बात याद रखिएगा, ये कौन बोल रहा है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या? वो बोलने की बात नहीं बोल ये कोई भक्त बोल रहा है या कोई अभक्त बोल रहा है? पहले ये बात बताएं। वो तो अभक्त बोल रहा है। हाँ, तो फिर वो भूलिए मत ना, हम लोगों के लिए अर्थ क्या है उसका है नहीं। हम लोग के लिए अर्थ यही है, हम लोग के लिए अर्थ ये है कि जगत मिथ्या नहीं है। जगत जो भी है सत्य, जगत को कैसे मिथ्या बोल सकते हो? आप बैठे हुए टेबल में, सामने आपका चेयर है, मोबाइल है, सब मिथ्या है क्या? मिथ्या उस अर्थ में देखा जाता है कि नश्वर है। इसको कोई भी अर्थ में से ले सकते हैं, लेकिन यही है प्रभुपाद जी बताया कि जगत मिथ्या नहीं, जगत है, लेकिन जगत माया है। ये सब से हम लोग माया में फंस सकते हैं। ये इल्यूजन है, भ्रमित करने के लिए है, जैसे आप बता रहे माया है। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन इसको हम लोग सेवा में लगा सकते हैं। माया बोलकर इसको हम लोग त्यागना नहीं चाहिए, यही सिद्धांत है मेन इस प्रसंग में, यही सिद्धांत है। इसको अस्वीकार नहीं करना है, अस्वीकार नहीं करना, क्योंकि बहुत ज्ञानी लोग अस्वीकार करते हैं प्रभु, सब कुछ त्याग करके हिमालय में जाकर भगवत प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या करेगा हिमालय में जाकर? मन तो भटकेगा पार्क स्ट्रीट में। हाँ। हिमालय पहुंच जा सकता है, शरीर पहुंच जा सकता है, लेकिन मन, यस बोली मत। प्रभु जगत पहले है तभी तो वो नश्वर है, अगर जगत ही नहीं रहेगा तो नश्वर अनश्वर का तो बात ही नहीं होगा। हाँ करेक्ट, वेरी गुड पॉइंट। ओके, हाँ पढ़िए मत अनुवाद। प्रभु श्लोका नहीं हुआ अभी। अच्छा, 19 नंबर का श्लोक। तत्त्वस्य जन्म स्थिति संयम, नहीं, तत्त्वस्य जन्म स्थिति संयमान विभो। तत्त्वस्य जन्म स्थिति संयमान विभो। संयमान विभो। संयमान विभो। वदन्त निहादनु अगुणाद अविक्रियात्। वदन्त निहाद गुणाद विक्रियात्। त्वईश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते। त्वईश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते। त्वदाश्रयात्वादुपचार्यते गुणे। तदाश्रयत्वादुपचर्यते गुणे। हे प्रभु, विद्वान वैदिक पंडित कहते हैं कि संपूर्ण विश्व का सृजन, पालन एवं संहार आपके द्वारा होता है तथा आप प्रयास से मुक्त भौतिक प्रकृति के गुणों से अप्रभावित तथा अपनी दिव्य स्थिति में अपरिवर्तित रहते हैं।
आप पर ब्रह्म अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं और आप में कोई विरोध नहीं है। चूंकि भौतिक प्रकृति के तीनों गुण सतो रजो तथा तमो गुण आपके नियंत्रण में है, अतः सारी घटनाएं स्वतः घटित होती है। तो आप में कोई कॉन्ट्रडिक्शन, विरोध नहीं है। जो थोड़ा कुछ चीज विरोध लगता है वो एक्चुअली विरोध भक्तों को कभी नहीं लगता है। बाहर का लोग बोलेगा ये भगवान है और सामान्य चीज जैसे माखन भी चोरी करता है, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो भक्त लोग क्या बोलेगा? बोलेगा ये क्या परस्पर विरुद्ध लगता है किसी को? ठीक है, भगवान मालिक है ब्रह्मांड का, अपना चीज को चोरी करना को चोरी बोलता है क्या? तात्पर्य वेदों में कहा गया है, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। श्री भगवान को न तो कुछ करना होता है और न कोई उनके तुल्य है, न उनसे बढ़कर ही है, क्योंकि सारी घटनाएं उनकी अनेक शक्तियों द्वारा स्वतः सुचारू रूप से घटती रहती हैं। सुचारू रूप से घटता रहता है, एकदम परफेक्टली घटता रहता है। चेंजिंग ऑफ सीजन, सूर्य आना जाना, एवरीथिंग, वेव्स, लहर, एवरीथिंग परफेक्ट चल रहा है। भगवान को कुछ इंटरफियर नहीं करना पड़ता हर एक बार। अरे खराब हो गया, सूर्य की मशीन ठीक करो, कभी करना पड़ा ऐसे नहीं। आगे श्वेताश्वतर उपनिषद 6.8 सृजन, पालन तथा संहार, इन तीनों का संचालन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं करते हैं और इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में की गई है। मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम। अंततो गत्वा श्री भगवान को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसीलिए वे निर्विकार अर्थात अपरिवर्तनीय कहलाते हैं। चूंकि हर घटना उनके निर्देशानुसार होती है, अतः वे सृष्टिकर्ता कहलाते हैं। इसी तरह वे संहार के स्वामी हैं। जब स्वामी एक स्थान पर आसीन रहता है और उनके नौकर विभिन्न कार्य करते रहते हैं, तो वे जो भी काम करते हैं वह अंततः स्वामी का कार्य का है, यद्यपि वह कुछ भी नहीं करता। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। श्री भगवान की शक्तियां असंख्य है, अतः सारी घटनाएं सुचारू रूप से घटती रहती हैं। श्री भगवान स्थिर हैं और इस भौतिक जगत में किसी भी वस्तु के प्रत्यक्ष करता नहीं है। हरे कृष्ण। श्री भगवान, लास्ट वाला सेंटेंस फिर से पढ़िए। श्री भगवान स्थिर हैं और इस भौतिक, इसका अर्थ क्या है? श्री भगवान स्थिर है। हाँ, स्थिर है मतलब वो कोई कार्य नहीं कर रहा है। स्थिर है मैंने एक जगह बैठे रहते, हाँ। एक जगह। कहाँ है वो? गोलोक वृंदावन में है, मुरारी मुरली बजा रहे हैं, गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, बस वही स्थिर है। लेकिन सब कुछ यहाँ हो रहा है ना, अलग अलग कितना कोटि कोटि ब्रह्मांड में सब कुछ परफेक्टली हो रहा है। अगला श्लोक 20। स्वत्वं त्रिलोक स्थिते स्वमायया। सत्वं त्रिलोक स्थिते स्वमायया। विभर्षि शुक्लं खलु वर्णमात्मना। विभर्षि शुक्लं खलु वर्णमात्मना। सर्गाय रक्तं रजसोपबृंहितं। सर्गाय रक्तं रजसोपबृंहितं। कृष्णं च वर्णं तमसा जनात्यये। कृष्णं च वर्णं तमसा जनात्यये। हे भगवान, आपका स्वरूप तीनों भौतिक गुणों से परे है, फिर भी तीनों लोकों के पालन हेतु आप सतोगुणी श्री विष्णु का श्वेत रंग धारण करते हैं। सृजन के समय जो रजोगुण से आवृत होता है, आप लाल प्रतीत होते हैं और अंत में अज्ञान से आवृत संहार के समय आप श्याम प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो you assume the white color of Vishnu in goodness.
इंग्लिश में मैं पढ़ देता हूँ एक बार. Your form is transcendental to the three material modes, yet for the maintenance of the three worlds, you assume the white color of Vishnu in goodness. तो विष्णु भगवान श्वेत रंग का. For creation, which is surrounded by the quality of passion. क्रिएशन तो सृष्टि तो रजोगुण में होता है ना. You appear reddish यानी ब्रह्मा जी लाल है क्या? At the end, when there is a need for annihilation, प्रलय के समय, you appear blackish. तो शिव जी ब्लैक हो जाता है शायद, रुद्र. देखते हैं तात्पर्य में क्या बता रहे प्रभुपाद जी. प्रभु यहाँ पे श्याम वर्ण है. मेरे में तो ब्लैकिश लिखा हुआ है. श्याम वर्ण क्या होता है? काला ही तो होता है. श्याम मतलब तो ब्लूइश टाइप का. श्याम मतलब ब्लू नहीं है, श्याम मतलब काला है. महामंत्री माता जी. प्रभु यहाँ पे गुणों का मतलब सत्वगुण और रजोगुण का कलर बता रहे हैं. हाँ, वही तो लग रहा है. देखते तात्पर्य क्लियर हो जाएगा. या बोलिए माता जी. तात्पर्य. वसुदेव ने श्री भगवान से प्रार्थना की, आप शुक्लम कहलाते हैं. शुक्लम अथवा श्वेत परम सत्य का प्रतीक है, क्योंकि यह भौतिक गुणों से अप्रभावित रहता है. ब्रह्मा जी रक्त अर्थात लाल कहलाते हैं, क्योंकि वे सृष्टि के रजोगुण के द्योतक हैं. तमोगुण अंधकार. तो ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी का वर्ण लाल है लेकिन लाल कहलाते हैं. लाल है प्रभु, दुकानें कोई लाल है. वर्ण तो नहीं लिखा है इधर. रूपा जी तो वर्ण शब्द नहीं लिखा है. फोटो वगैरह बनता है ना तो लालिमा रहती है. अच्छा, आगे. तमोगुण अंधकार शिव जी के अधिकार में है, क्योंकि वे विश्व का संहार करते हैं. जब जगत की सृष्टि, संहार और पालन आपकी शक्तियों द्वारा संचालित है, किंतु आप इन गुणों से सदा अप्रभावित रहते हैं, जैसा कि वेदों में पुष्टि हुई है. हरिर ही निर्गुण साक्षात. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सारे भौतिक गुणों से मुक्त होते हैं. यह भी कहा जाता है कि श्री भगवान के शरीर में रजो तथा तमोगुण नहीं पाए जाते हैं. हमें अपनी इंद्रियों के अनुभव के संदर्भ में इस श्लोक में उल्लिखित तीन रंगों शुक्ल, रक्त तथा कृष्ण का शाब्दिक अर्थ नहीं ग्रहण करना चाहिए, अपितु ये सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं. ये तीनों रंग जो है ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. ठीक है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि रजोगुण माने लाल हो जाए, ऐसे कुछ नहीं. हाँ ठीक है, तो जस्ट डिनोट कर रहा है. हाँ बोलिए प्रभु. हरे कृष्ण. प्रभु बोल रहे हैं कि जब सत्वगुण, स्वयं भगवान तो है सत्वगुणी, लेकिन तीनों गुणों से परे कहा जाता है. क्यों? हाँ, क्योंकि रजोगुण सत्वगुण भी भगवान को प्रभावित नहीं करते. सत्वगुण में तो रजोगुण और तमोगुण का लेश रहता है ना प्रभु. हाँ, लेकिन यहाँ पर जो लिखा गया है कि रजोगुण और तमोगुण भगवान में नहीं होता है, तो यानी कि सत्वगुण रहता है. नहीं, सत्वगुण भी नहीं रहता. तीनों गुण से परे. सत्वगुण भी अच्छा नहीं है ना प्रभु. सत्वगुण अच्छा नहीं है. हाँ सही बात है, लेकिन यहाँ तो लिखा गया है ना दोनों, दो गुण नहीं है, तीसरा है. भगवान सत्वगुण धारण करते हैं पालन के लिए. अच्छा, अच्छा नहीं है. जगत का पालन क्या दरकार. जगत ही अच्छा नहीं है, पालन तो और अच्छा नहीं है. सोचिए कोई बोले आपको जेल बनाना चाहिए, जेल का एडमिनिस्ट्रेटर बना दे आपको. पहली बात, जेल तो अच्छा चीज है ही नहीं. हाँ, तो जल जगत तो अच्छा है ही नहीं. तो जल जगत का एडमिनिस्ट्रेटर क्या बहुत बढ़िया काम है क्या? नहीं. ठीक है, आगे. कभी कभी हमें तमोगुनी बतख श्वेत दिखती है. वकांध न्याय के अनुसार मूर्ख बतख बैलों के अंडकोशों को लटकती मछलियां समझकर उसके पीछे दौड़ती है, ताकि जैसे ही वे गिरे उसी समय वह उन्हें पकड़ ले. इस तरह बतख सदैव अंधकार में रहती है. यद्यपि वैदिक साहित्य के प्रणेता श्रील व्यासदेव श्याम रंग के थे, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वे तमोगुणी थे. हरे कृष्ण. वे तो ये सब समझा रहे कि ये जो तीन रंग दिया है ना, तो कोई व्यक्ति ना सोचे कि ये सत्वगुण में हो, सत्वगुण में वाइट, तो ये व्यक्ति काला रंग का है, तो ये तमोगुण में है, ऐसा ना समझे. इसीलिए ठीक है, आगे. वे तो प्रकृति के भौतिक गुणों के परे सत्य गुण के सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित थे.
कभी कभी ये रंग शुक्ल रक्तस्थ था पीत। तथा ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्यों तथा शूद्रों को बतलाने वाले होते हैं। श्री भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु श्याम रंग के क्या होगा? हैं। ब्राह्मण शुक्ला होगा, क्षत्रिय रक्तस होगा और वैश्य शूद्र क्या होगा? वो पीता। काला। पीत पीत क्यों लिखा है? पीत तो येलो होता है ना? हाँ। पीत कहाँ से आ गया? अभी काला बात कर रहे थे हम लोग, सफेद लाल और काला, अभी पीत लिख दिया इधर। ठीक है, आगे। शिव जी श्वेत और ब्रह्मण लाल रंग के, किंतु श्रील सनातन गोस्वामी ने वैष्णव तोषणी टीका में लिखा है कि इन रंगों का प्रदर्शन इस तरह की अभिव्यक्ति के लिए नहीं होता। शुक्ल रक्त तथा कृष्ण की सही समझ इस प्रकार है। श्री भगवान सदैव दिव्य हैं, किंतु सृष्टि करने के लिए वे ब्रह्मा का रक्त रंग धारण करते हैं। पुनः कभी कभी श्री भगवान क्रुद्ध होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 16 तो यहाँ रंग वर्ड यूज कर रहे हैं ना, रंग है ना? प्रभुपाद जी रंग लिखा है, माने कॉम्प्लेक्स। हाँ। ब्रह्मा जी लाल है, फिर इससे तो पता चल रहा है रेड कलर है। आगे। श्रीमद् भगवद गीता 16.19 में श्री भगवान कहते हैं, तानहं द्विषत् क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रं शुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं भवसागर में विविध आसुरी योनियों में डाल देता हूँ। इन असुरों का विनाश करने के लिए श्री भगवान क्रुद्ध होते हैं और तब वे शिव जी का रूप ग्रहण करते हैं। संक्षेप में, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तीनों गुणों से परे हैं। हमें इंद्रियानुभूति के कारण अन्यथा सोचकर दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए। हमें महाजनों के माध्यम से श्री भगवान की स्थिति को समझना चाहिए, जैसा कि श्रीमद् भागवतम 1.3.28 में कहा गया है, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हरे कृष्ण। तो ये चरम श्लोक है हम लोग का गौरी वैष्णव सिद्धांत में। इसमें एकदम क्लियर लिखा है, कृष्णास्तु भगवान स्वयं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।